ईरान में जारी तनाव के बीच इन दोनों ने अपने लाइव शो में बॉलीवुड अभिनेत्री वंदना करीमी को गेस्ट के रूप में बुलाया। लेकिन जैसे ही वंदना करीमी ने ईरानी शासन और उनके नैरेटिव को आगे बढ़ाने वाले लेफ्ट लिबरल मीडिया पर सवाल उठाने शुरू किए, वैसे ही उन्हें बीच इंटरव्यू में इंटरप्ट करके हटा दिया गया। इंटरव्यू के दौरान गीता मोहन सवाल पूछने से पहले वंदना करीमी को ये याद दिलाती हैं कि ये जियो पॉलिटिक्स है और आप यहाँ इसलिए हैं क्योंकि वॉर चल रही है। देखिए गीता मोहन जी, मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगी, क्योंकि कोई महिला सिनेमा से आती है इसका ये मतलब नहीं कि उसे अपने ही देश की राजनीति की समझ नहीं। और जिस तरह आप वंदना करीमी को जियोपॉलिटिक्स का पार्ट पढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, उसी तरह क्या आप ईरानी सिनेमा के बारे में हमें कुछ बता सकती हैं? क्योंकि दुनिया की सबसे बेहतरीन सिनेमा परंपराओं में से ईरान का सिनेमा भी है। वैसे एक सवाल मेरा ये भी है कि जब बॉलीवुड के एक्टर्स हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स या इवन जियो पॉलिटिक्स को लेकर अपना बयान देते हैं, तब भी आप उनसे कहती हैं कि वो एक्टर हैं, इसलिए उन्हें जियो पॉलिटिक्स या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की समझ नहीं है। खैर, इंटरव्यू पर वापस आते हैं। वंदना करीमी अपने अनुभव के आधार पर ईरान के शासन के बारे में कई गंभीर बातें बता रही हैं। उन्होंने बताया कि वो जिस इस्लामिक स्कूल में पढ़ती थी, वहां हर सुबह बच्चों से इजराइल की मौत और अमेरिका की मौत के नारे लगवाए जाते थे। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं 39 उम्र में पहली बार इजराइल गई, तब मुझे समझ आया कि जो कुछ हमें सिखाया गया था वो सब सफेद झूठ था। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान का शासन अपने ही नागरिकों का दमन करता है और दुनिया को गुमराह करने के लिए इजराइल के नाम का इस्तेमाल करता है। लेकिन सबसे दर्दनाक बात उन्होंने तब कही जब उन्होंने अपने बचपन की एक घटना सुनाई। वंदना कहती हैं कि मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी एक सहेली को 70 से ज्यादा कोड़े खाते देखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका एक बॉयफ्रेंड था। सोचिए, एक महिला अपनी जीवन का इतना दर्दनाक अनुभव लाइव टीवी पर साझा कर रही है और उसी दौरान उसे बीच में रोक दिया जाता है, उसे लाइव से हटा दिया जाता है, उसे अपनी पूरी बात सामने नहीं रखने दी जाती। इंडिया टुडे की ये कौन सी तानाशाही है जहां गेस्ट को उतने तक ही बोलने दिया जाता है जहां तक उनका नैरेटिव सूट होता है, और यही इनके कथित पत्रकारिता का असली चेहरा सामने आता है। पत्रकारिता का काम क्या होता है? जिस व्यक्ति का आप इंटरव्यू कर रहे हैं उसे सुनना। लेकिन यहाँ ना तो वंदना करीमी को पूरा सुना गया और ना ही उन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त समय दिया गया। और यही नहीं, इंटरव्यू के दौरान गीता मोहन ये भी सवाल करती हैं कि तेहरान की सड़कों पर शासन को समर्थन हासिल है। इस पर वंदना जवाब देती हैं कि पत्रकारों को अक्सर वही दिखाया जाता है जो सरकार दिखाना चाहती है। लेकिन शायद ये जवाब भी स्टूडियो के नैरेटिव के अनुकूल नहीं था। अब जरा यहाँ एक दिलचस्प क्रोनोलॉजी भी देख लीजिए। साल 2023 में जब ईरान में हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तब यही गीता मोहन लाइव टीवी पर बाल काटकर महिलाओं के समर्थन का प्रदर्शन कर रही थी। किस लिए? आईबॉल्स के लिए? सस्ती पब्लिसिटी के लिए? उसके बाद एक और घटना हुई जब अफगानिस्तान के तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुफ्ती भारत आए और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को आमंत्रित नहीं किया गया। तब गीता मोहन ट्वीट करती हैं, women journalists were not invited, unacceptable। लेकिन आज जरा हमें भी समझा दीजिए गीता मोहन जी, आपके पत्रकारिता के शब्दकोश में अनएक्सेप्टेबल क्या होता है और एक्सेप्टेबल क्या होता है? क्या अनएक्सेप्टेबल तब होता है जब तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को नहीं बुलाता, लेकिन एक्सेप्टेबल तब हो जाता है जब एक ईरानी महिला को अपने ही अनुभव बताने से रोक दिया जाए। आप तो सो कॉल्ड विमेन एम्पावरमेंट की मूरत हैं। वंदना से ईरान की महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के बारे में सवाल